केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम श्रेणी क्रम परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। श्रेणी क्रम परिपथ क्या है? तो श्रेणी क्रम परिपथ, श्रेणी क्रम परिपथ में प्रथम तार का प्रतिरोध, यानी कि प्रथम तार का जो प्रतिरोध है, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा तार दूसरे तार के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। दूसरा तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है और इस प्रकार यह एक समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध लगे होते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में एक बैटरी लगी होती है और एक कुंजी लगी हुई होती है। इसमें तीन प्रतिरोध तार लगे हुए होते हैं। V2 BC तीन रेजिस्टेंस होते हैं, R1 R2 और R3। इनके बीच धारा प्रवाहित होती है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रथम तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के प्रथम सिरे से, दूसरे तार का प्रथम सिरा प्रथम तार के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक परिपथ पूर्ण होता है। उसे हम कौन सा परिपथ कहते हैं? श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में तीन तार लगे होते हैं, AB, दूसरा BC और तीसरा CD। इनके बीच जो धाराएं होती है वो समांतर रूप में बहती है और जो इनके मध्य जो विभवांतर होता है वो बिल्कुल अलग अलग या विभिन्न मात्रा में बहता है। अब ओम के नियम से R1 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। बात करते हैं आगे। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या था? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण V1 का मान क्या था? IR1। समीकरण V2 का मान क्या है? IR2, ये रहा। और समीकरण V3 का मान क्या है? IR3। तो V बराबर I को मान ले लेंगे इसमें से I, तो बच गया क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। तो V की जगह मान रख देंगे I, R बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को काट देंगे तो क्या बच गया? R बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम परिपथ का जो सूत्र है, यानी कि श्रेणी क्रम अगर कोई भी तार लगे हुए हैं उनको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात करते हैं समांतर क्रम परिपथ में। समांतर क्रम परिपथ, समांतर क्रम परिपथ में क्या होता है, समांतर क्रम परिपथ में किसी भी तार का, प्रथम तार का जो पहला सिरा होता है वो तो किससे जुड़ा होता है, C से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, D से। तो प्रथम सिरा तो किससे जुड़ा होता है, C से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, D से। यानी कि प्रत्येक तार का प्रथम सिरा तो किससे जुड़ा होता है, C से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, D से। इस प्रकार के संयोजन को कौन सा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R1, R2 और R3। इनके बीच जो विभवांतर होता है वो तो एक समान होता है, यानी कि विभवांतर क्या होता है इसमें, विभवांतर तो समान होता है परंतु धारा एक तो इसमें से जाकर इसमें आएगी, एक इसमें जाकर इसमें आएगी, और एक इसमें से जाकर इसमें आएगी। तो धाराएं क्या होगी, परंतु धारा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब ओम के नियम से R1 में प्रवाहित धारा तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R3 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I3 बराबर V अपॉन R3, समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 1 2 तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 I2 I3 का मान रख लेंगे तो I बराबर I1 का मान कितना है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस I3 का मान V अपॉन R3। लेकिन अपन जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो इसका जगह रख लेंगे तो I की जगह क्या रख लेंगे, V अपॉन R। तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहां से V से V कट जाएगा तो क्या बच गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि समांतर क्रम परिपथ में कोई अगर तार लगे हुए हैं तो उनको ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब अपन देखेंगे कि इनके एक उदाहरण से देखेंगे इनको निकालने का तरीका। एग्जाम्पल से देखते हैं कि दोनों परिपथ के एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है दिए गए विद्युत परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इतने परिपथ को देखते हैं कि इतना परिपथ क्या कह रहा है। इसमें ये कौन सा परिपथ है, समांतर क्रम परिपथ है। तो उसका सूत्र होता था 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो रेजिस्टेंस ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3 प्रतिरोध है।
तो R1 प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 1/2, R2 प्रतिरोध का मान भी कितना दे रखा है 1/2, R3 प्रतिरोध का मान भी कितना दे रखा है 1/2। लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग देते हैं तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ क्या चल रहा है 1/r। यहाँ से R का मान चाहिए, रेजिस्टेंस का मान, तो R को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 ओम। इसी प्रकार इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो वही चीज निकल के आती है। ये तो क्या हो गया R1, अगर R3 को सोल्व करते हैं तो R3, इसको भी उसी प्रकार सोल्व करते हैं तो R3 रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है 2/3 ओम। अब ये परिपथ इस प्रकार बन जाएगा, कौन सा परिपथ बन गया ये श्रेणी क्रम परिपथ बन गया, यानी कि इसका मान तो कितना है R1 का मान तो 2/3, इसका मान ऑलरेडी कितना दे रखा है 2 ओम, और इसका मान कितना दे रखा है, ये R3 का मान कितना निकल गया है 2/3 ओम। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी क्रम वाला, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता था R बराबर R1 + R2 + R3, जो मान दे रखा है उसे उतार लेंगे, 2/3 + 2 R2 का मान और R3 का मान कितना है 2/3। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 3 लघुत्तम आ जाएगा। 3 में अगर 3 का भाग देते तो एक बार, और 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2, यार नीचे 1 दे रखा तो 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10/3 ओम। तो यानी कि समांतर क्रम पूछे तो समांतर क्रम परिपथ में कितने रेजिस्टेंस आते हैं, प्रथम का 2/3 ओम और तीसरे का 2/3 ओम, तो ये किस में बदल जाएगा श्रेणी क्रम में बदल जाएगा। श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 10/3 ओम। बात करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, यदि किसी विद्युत परिपथ को किसी बैटरी के साथ प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो उस वस्तु में जो ऊष्मा या जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में परिणित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हीटर होता है तो हीटर में जो अपनी विद्युत ऊर्जा आती है तो वो विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है ऊष्मा के रूप में परिणित कर देता है। या हम बात करें विद्युत इस्त्री की, यानी कि प्रेस की, जो प्रेस में जो करंट आता है वो करंट किस में परिणित हो जाता है ऊष्मा में, उस प्रकार वो क्या हो जाती है नीचे से गर्म हो जाती है। उसी के कारण हम क्या करते हैं कपड़ों पर अपनी आसानी से प्रेस करते हैं। तो इसमें किया गया कार्य बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो W बराबर आवेश को Q × V। अपन जानते हैं कि I बराबर क्या होता था Q/T, तो यहां से Q का निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, तो यहां रख देंगे तो W बराबर Q की जगह क्या रख देंगे IT × V। लेकिन T समय में कार्य ऊष्मा में परिणित हो जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा H बराबर IT गुणा V। अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है ओम के नियम से, तो H बराबर IT गुणा V की जगह क्या रख देंगे IR, तो H बराबर क्या हो जाएगा I गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I²RT। ये क्या है ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र है। इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि जो ऊष्मा है इसके 3 नियम होते हैं, 3 नियम। वो 3 नियम क्या है, जो हीट होती है वो विद्युत धारा की स्क्वायर की क्या होती है समानुपाती होती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जो हीट होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है समानुपाती होती है। और तीसरा नियम क्या है, जो हीट होती है वो टाइम की क्या होती है समानुपाती होती है। इस प्रकार ये तीनों नियम क्या है ऊष्मा के तीनों नियम है। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की, कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं।
विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का एक सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। अगर इसका मात्रक देखें अपन तो मात्रक क्या हो जाएगा? P बराबर W का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो क्या हो जाता है? वॉट। यहां वोल्ट शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक होता है। आगे बात करें तो आगे भी कुछ मात्रक होते हैं। तो मात्रक है कुछ अन्य मात्रक, एक किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 3 वोल्ट। 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 वोल्ट। 1 अश्व शक्ति में यानी कि हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वोल्ट। लेकिन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट हॉर्स। यानी कि अपन बात करें 1 किलोवाट हॉर्स में कितने वोट होते हैं? तो उसको होता है यानी कि 1 किलो हॉर्स यानी कि 1 में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 इंटू 60 गुणा 60, 10 की पावर 3 गुणा 60 गुणा 60 आपस में गुणा कर लेते हैं तो 6 गुणा 6 36 गुणा 3 तो बिंदु है 4 और 5, 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। अगर इसे आगे सोल्व करें तो आगे क्या हो जाएगा? 3.6 गुणा 10 की पावर 6। अगर हम आगे बात करें तो अपना यूनिट निकालने का सूत्र क्या होता है? यूनिट विद्युत खर्च यूनिट निकालने का सूत्र क्या होता है? यानी कि खर्च ऊर्जा बराबर P इंटू टी बटा 1000। अब बात करते हैं नेक्स्ट दक्षिणावर्त पेज का नियम की। दक्षिणावर्त पेज का नियम क्या है? दक्षिणावर्त पेज के नियम, जो ऊपर का पेज होता है, जो ऊपर की घुंडी होती है वो तो विद्युत धारा की ओर, जो नीचे की नोक होती है वो विद्युत क्षेत्र की ओर काम करती है। उसी प्रकार हम दूसरा नियम देखेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इस प्रकार काम करता है अपना कि अपने जो अंगूठा होता है वो तो किसकी ओर संकेत करता है? विद्युत धारा की ओर। और जो इसके जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, जो अंगुलियां मुड़ी हुई अंगुलियां वो किसकी ओर संकेत करती है? विद्युत क्षेत्र की ओर। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर अगर हम कुछ रेखाएं खींचते हैं, इनकी काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके आकर्षण का या बल का क्या हो, अनुभव कर सके, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, धारा जनित्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने घरों में या अपन जो कुछ शादी मैरिज हॉल या गार्डन में जाते हैं तो वहाँ लाइट बंद हो जाती है या जो डेकोरेशन चल रहा है वो बंद हो जाता है। उसको वापस चालू करने के लिए जो मैरिज हॉल में लगे हुए जनरेटर को क्या कर देते हैं? अपन चालू कर देते हैं। उनसे हमको क्या प्राप्त होती है? वापस विद्युत प्राप्त होती है। तो वहाँ कौन से जनित्र होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र
इस जनित्र का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदल देता है, इसका सिद्धांत है ये। इसमें एक क्या होते हैं, चुंबक होते हैं दो शक्तिशाली, जो क्या होते हैं साउथ और नॉर्थ, उनके बीच में एक आर्मेचर, एक आयताकार प्लेट लगी होती है जिसे क्या कहते हैं ABCD कहते हैं। दो ब्रुश होती है, वो ब्रुश कार्बन की होती है या फिर पित्तल की होती है, तो उसको क्या कहते हैं B1 व B2। दो सर्पिलाकार बल्ले लगे होते हैं जिसको क्या कहते हैं S1 व S2। जब विद्युत धारा देकर इस सर्पिलाकार आर्मेचर को घुमाया जाता है तो अपने को क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ये सर्पिलाकार बल्ले घूर्णन करता है तो दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में क्या करता है? लंबवत और समांतर घूर्णन करता है। ये एक बार तो इस प्रकार आएगा और एक प्रकार तो इस प्रकार घूमेगा और दूसरी प्रकार वापस उसी प्रकार में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो आधा चक्र होता है उसमें विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो एक बार तो ये कौन सा घूर्णन करेगा? दक्षिणावर्त, और एक दूसरा घूर्णन कौन सा करेगा? वामावर्त। यानी कि जो इसकी जो ऊर्जा होगी वो एक बार कहां से कहां की ओर होगी? जो एक बार प्रथम घूर्णन करेगा उसमें ऊर्जा कहां से कहां तक होगी? B1 से B2 की ओर, और दूसरा जो घूर्णन करेगा उसमें कहां से कहां तक होगी? B2 से B1 की ओर। इस प्रकार ये घूर्णन निरंतर चलता रहता है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इसकी बात करें तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कितने हर्ट्ज के बनाए हुए हैं? 50 हर्ट्ज के बनाए हुए हैं, 50 हर्ट्ज के बनाए हुए हैं। अगर बात करें कि अपने को 50 हर्ट्ज विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है तो जो सर्पिलाकार बल्ले है उसको एक सेकंड में 52 घूर्णन कराने होते हैं। एक सेकंड में कितने घूर्णन कराने होते हैं? 52 घूर्णन। जब अपने को जाके कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 50 हर्ट्ज की ऊर्जा प्राप्त होगी।